आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद सिद्ध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा नगर निगम मुरादाबाद के सहयोग से संचालित स्वास्थ्य सुरक्षा यात्रा के अंतर्गत अब 70 दिन 70 वार्ड और 1 मिशन अभियान की शुरुआत 18 मई 2026 से की जा रही है। यह अभियान मुरादाबाद के सभी 70 वार्डों में चलेगा, जिसका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना नहीं, बल्कि जांच, इलाज और बचाव की सुविधाओं को हर वार्ड, हर मोहल्ले और हर परिवार तक पहुंचाना है। देश में बीपी, शुगर, हृदय रोग, किडनी रोग, स्ट्रोक और मोटापे जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस (NCDs) तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर पहचान और नियमित जांच के अभाव में ये बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सिद्ध हॉस्पिटल ये प्रिवेंशन लेड हेल्थ केयर इनिशिएटिव शुरू कर रहा है। अभियान के तहत नागरिकों की बीपी, शुगर, ECG, बेसिक पैथोलॉजी, हृदय जोखिम पहचान और श्वास संबंधी जांच की जाएगी। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को रिस्क असेसमेंट स्कोर दिया जाएगा, जिससे वे अपने स्वास्थ्य जोखिम को समझ सकेंगे और समय रहते आवश्यक सावधानियां व उपचार अपना सकेंगे। इस अभियान की विशेषता सिद्ध हॉस्पिटल की NCD प्रिवेंशन वैन हॉस्पिटल ऑन व्हील्स होगी, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं सीधे वार्डों, बस्तियों और कामगार क्षेत्रों तक पहुंचेंगी। जरूरतमंद मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श, आगे की जांच और उपचार से भी जोड़ा जाएगा। सिद्ध हॉस्पिटल के चेयरमैन एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने कहा कि यह अभियान बीमारी के इलाज से पहले बचाव की संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यदि मुरादाबाद में यह मॉडल सफल होता है, तो ये देश के अन्य शहरों के लिए भी एक प्रभावी पब्लिक हेल्थ मॉडल बन सकता है। हॉस्पिटल ने इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग के लिए मुरादाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तथा नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का विशेष आभार व्यक्त किया। 70 दिन 70 वार्डों में कैंप लगाया जाएगा। ये शेड्यूल रहेगा और नगर निगम से देखिए, इसमें हमने एक शेड्यूल तैयार कर दिया है, मीडिया ग्रुप पे हमने उसको शेयर भी कर लिया है। 18 तारीख से ये कैंप वार्ड वाइज लगना स्टार्ट होंगे। एक दिन एक वार्ड में होगा और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां पर किन किन बीमारियों के लिए और उसके टेस्ट वगैरह किए जाएंगे और प्राइमरी जो एक फर्स्ट एड होता है वो भी सुविधाएं वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो शेड्यूल हमने जारी कर दिया है और वहाँ के वार्ड पार्षद और हमारे जो नगर निगम के जो फील्ड कर्मी है वो उसमें पूरा सहयोग करेंगे। नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर के कितने आदमी लगाए जाएंगे हर वार्ड? नगर निगम की तरफ से हमारे वहाँ जो इंस्पेक्टर हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ये लोग रहेंगे। वहाँ का सुपरवाइजर रहेगा और बाकी नोडल अधिकारी हमने कुछ बनाए हैं, वो नोडल अधिकारी अपने देख रेख में इसको कराएंगे। ये बहुत एक सराहनीय कदम है। आप जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि नगर निगम अपने नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। इसी क्रम में ये एक हेल्थ कैंप का आयोजन, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब का कि उन्होंने इस कैंप को हम लगा करके हमारे नगर के नागरिकों को जो सुविधा प्रदान की जा रही है, इससे यहाँ के लोगों को काफी लाभ होगा और उनके हेल्थ के बारे में उनको अपनी जानकारी हासिल होगी। 70 वार्ड 70 दिन 1 मिशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, खासतौर से हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, COPD, ओबेसिटी, इनका उन्मूलन। आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का मोर देन 60% लोगों में कारण है। ये बीमारी इस किस्म की है जिससे जिंदगी को खतरा होता है और जिंदगी बच भी जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वीक हो जाता है हर चीज, तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो आज की ज्वलंत समस्या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सके, उससे कैसे बचा जा सके, इसी मुहिम के साथ हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये पाया गया है कि 80% इज प्रिवेंटेबल। उसका मतलब यह है कि अगर सही से जो प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएं तो 80% लोग इन परेशानियों से बच सकते हैं। आजकल ये महामारी का रूप ले चुकी है इंडिया में। आप लोग ये सोचिए कि 50 साल से कम की उम्र में
50% लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है, ये नहीं कि हार्ट बीमारी, हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक इज अल्टीमेट हार्ट बीमारी। तो उसकी वजह से जो मौतें होती हैं, अगर पेशेंट बच भी जाता है इलाज ठीक मिलने के बाद, तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का रह जाता है कि जो समाज के लिए प्रोडक्टिव नहीं जाता, फैमिली के लिए ही प्रॉब्लम वाली बात होती है। किसी एक व्यक्ति को हार्ट अटैक होना, उसके जो बाकी कारण है, हम लोग तो सिर्फ बीमारी के बारे में सोचते हैं, उस फैमिली का सोचिए जो उस पर डिपेंडेंट होती है, उसके बच्चे छोटे, उसकी वाइफ, उसके माता पिता, जिस जगह वो काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री में जहां भी काम कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी लॉस। तो ये एक आदमी एक नहीं है, 60%। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। हम जो बात करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि हमारे जो यंग लोग हैं, हम कहीं भी अपने देश को लेके जा सकते हैं, हम यंग जरूर हैं, लेकिन हमें स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उनसे निकलना जरूरी है, जिससे कि हम अपने विकसित भारत का विजन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 से विकसित भारत बनाना है हमें, तो उसके लिए इस विषय पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जिससे हम स्वस्थ हों और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे पाए। ये कंप्लीट टीम होगी, हमारी बड़ी वैन है, ये भारत बैंक कंट्रैक्टर्स पे बनी हुई है। इसमें एक लेड चैम्बर भी है, जिसके अंदर एक्सरे की सुविधा और मेमोग्राफी की सुविधा है। ये पूरी पैथोलॉजी का है, उसमें सुविधा है। ईसीजी परमिशन लेनी होती है, इको अल्ट्रासाउंड करने की, उसकी भी सुविधा है। उसके अलावा सांस की जांच के लिए पीएफटी एक मशीन होती है, उसकी सुविधा है। आंख और कान के लिए भी है, कुछ हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुविधा सारी है इसमें। ये वैन को हमने जो बनाया है, 2 एस्पेक्ट में एनसीडी, और दूसरा आजकल देखना है, जैसे गर्मी बढ़ गई है, जो टेम्परेचर चेंज या क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, उसकी वजह से जो परेशानी पैदा हो रही है, बाढ़ खिसक गए, बाढ़ें आ गई, आदि तूफान आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से हो रहे हैं। तो अगर जो नेचुरल कैलेमिटीज अगर कहीं होती है, तो वहां पे जाके वैन, इसमें एक चैम्बर पूरा बनाया, रेस्क्यू चैम्बर है वो, उसमें साइड पे इलाज, डिफरेंट तरह के छोटे प्रोसीजर्स, रिवाइव करना, सब कुछ हो सकता है, वो भी इस वैन में है। लेकिन उस पार्ट के अभी क्या हम समझ रहे हैं। ये कैंप साहब, हम यही, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, जो ये बहुत अच्छा सवाल है, जिस पूरे इसी एम को लेकर हमने शुरू किया है। वो व्यक्ति जो अपने पास से पैसा खर्च नहीं कर सकते, जो अपना नौकरी को छोड़ कर नहीं, उनका समय नहीं है, उन्हीं में बीमारी ज्यादा हो रही है, उनको कैसे बचाएं? तो वो काम सिर्फ तब हो सकता है जब उन्हीं के बीच में जाके काम करें हम। तो उन्हीं फैक्ट्रीज में, उन्हीं कमिटमेंट में, उन क्लस्टर्स में जा रहे हैं हम, और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे इस चीज को। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे शुरुआत के पहले वार्ड से लेकर 70 वार्ड तक जाएगी, इसमें क्या समय रहेगा सुबह से लेकर? ये सुबह अर्ली थोड़ा रहेगा, ये आपने अच्छी बात पूछी। सुबह अर्ली, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सुबह के टाइम में रखे रहेगा, और 8 से 11 बजे तक सर कभी डिस्कस भी कर लेंगे इस चीज को, क्योंकि पूरे दिन लोग आने भी पॉसिबल नहीं है, और बाकी कितनी गर्मी है, वैन तो ऐसी है, लेकिन बाहर तो गर्म होता है, तो लोगों को परेशानी होती है, तो अर्ली थोड़ा रखेंगे। अगर एक वार्ड का कोई बंदा रह जाता है, वो दूसरे वार्ड में जाकर कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। अरे हमारे पास हॉस्पिटल है, हम देख लेंगे, उसको बात